हेलो गाइस, here I'm back with a new topic. अभी तक के हमारे वीडियोस में हमने जाना कि हम कैसे हेलो, हाउ आर यू, सॉरी, थैंक यू जैसे कॉमन वर्ड्स को डिफरेंट और ट्रेंडी स्टाइल में बोल सकते हैं। लेकिन आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रामर और स्पोकन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं एरर फ्री इंग्लिश सीखना तो जरूरी है कि आपको ग्रामर का नॉलेज हो। तो आज हम नाउन शुरू करने वाले हैं और आई अश्योर यू कि आपको नाउन इतने अच्छे से समझ में आने वाले हैं कि अगर आपसे कोई सपने में भी पूछ ले कि सपना कौन सा नाउन है तो आप इजीली बता देंगे कि ये कॉमन नाउन है। सपना लड़की वाली बात नहीं कि मैंने ड्रीम वाली बात की है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन हम किताबी भाषा में नहीं पढ़ेंगे नाउन, हम नाउन पढ़ेंगे अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ। अब आप पूछेंगे कैसे? आइए। नाउन, N for noun and N for name. It means noun are name. Nouns are name. Nouns क्या है? Naming words. अभी आप अगर अपने आसपास सभी जगह देखेंगे तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन नहीं है। आप नाउन है क्योंकि आपका भी कोई नाम है, मैं नाउन हूँ क्योंकि मेरा भी नाम है। आप जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक नाउन है। आप जिस घर में हैं वो भी एक नाउन है। जिस चीज पर आप बैठे हैं वो भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। इट मीन्स एवरीथिंग अराउंड अस इज नाउन। अब नाउन के 2 टाइप्स होते हैं और वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल इट मीन्स वो चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पेन, पेंसिल, ड्रेसेस, ट्रीज। अनकाउंटेबल वो चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे शुगर, वाटर, लिक्विड। इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि काउंटेबल नाउन के कितने टाइप होते हैं। काउंटेबल नाउन के 3 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इट मीन्स पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर मीन्स जब हम एक स्पेसिफिक पर्सन, थिंग या एनिमल की बात करते हैं। लाइक आपका एक नाम है जो आपका पर्टिकुलर नाम है। मैं वर्षा गोगिया, मेरा भी एक नाम है। आपका भी कुछ नाम होगा, सोनू, मोनू, कालिया, धोलिया, एनीथिंग योर नेम कैन बी। एंड आपके पेरेंट्स का भी कुछ नाम होगा। ओके तो जो प्रॉपर चीजें होती हैं मीन्स जिनका पर्टिकुलर नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे दिल्ली, जयपुर, अजमेर, राजस्थान, ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? अगर हम इजी सी भाषा में समझे तो कॉमन नाउन होता है जो चीजें कॉमन होती हैं। लाइक मैन कॉमन है, वुमेन कॉमन है। अगर आप समझे दूसरी भाषा में तो बहुत सारे लोग जिनमें एक चीज कॉमन होती है वो कॉमन नाउन होता है। जैसे एक्टर हैं, उनमें एक्टिंग का गुण पाया जाता है, इसलिए वो क्या है? एक्टर। क्रिकेटर, सब क्रिकेट खेलते हैं इसीलिए क्रिकेटर हैं। सिंगर, क्योंकि वो गाना गाते हैं इसीलिए सिंगर हैं। दूसरी भाषा में आप समझें तो एक जाति को हम क्या कह देते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कुत्ता एक जाति है तो वो क्या है? एक कॉमन नाउन है। मनुष्य एक जाति है, कॉमन नाउन है। औरत एक कॉमन नाउन है क्योंकि वो एक जाति है। लेकिन अगर हम इन्हीं जात वाले व्यक्तियों को कोई नाम दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पेंसिल है, पेंसिल क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन मैं अपनी पेंसिल का कोई नाम निकाल दूं तो वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कलेक्टिव। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का संग्रह। वो वस्तु का भी संग्रह हो सकता है, व्यक्तियों का भी संग्रह हो सकता है। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, इट मीन्स लोगों का एक झुंड। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सेना का एक झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ स्वार्म ऑफ बीज। ये चीजें प्रदर्शित करते हैं किसी झुंड को। लेकिन बहुत बार क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन में और कॉमन नाउन में। वो कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है मैं आपको बता दूं। अगर आता है अ क्राउड ऑफ पीपल तो ये है कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर आता है ओनली क्राउड, भीड़, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि भीड़ में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। भीड़ एक समूह को प्रदर्शित कर रही है, एक जाति को प्रदर्शित कर रही है, लोगों की एक जाति। भीड़ इट मीन्स लोगों की एक जाति, जो एक लोगों की जाति को प्रदर्शित कर रही है। तो भीड़ क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर पूरा आता है अ क्राउड ऑफ पीपल तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अगर आ जाता है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स तो वो कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर आता है ओनली आर्मी तो वो एक कॉमन नाउन है।
आई नो ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन जैसे अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने लगेंगे तो ये एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं सामने और बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आता है ऑफ बीच में तो वो होता है कलेक्टिव नाउन, और अगर प्राउड, आर्मी, स्वाम ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो है कॉमन नाउन, जो कि टाइप है किसका? नाउन का। अनकाउंटेबल, जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, अनकाउंटेबल होती हैं वो सारी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर, वाटर, लिक्विड, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल चीज़, जो अनकाउंटेबल हमारा नाउन है उसको दो टाइप में बांटा गया है, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं मटीरियल नाउन में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। सो मटीरियल नाउन, इसको हम कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं। मटीरियल इज रिलेटेड टू मैटर, मीन्स वो सारी चीजें जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी में या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक टी लीव्स, टी लीव्स का यूज किस में किया जा सकता है? चाय बनाने में। कॉपर, कॉपर का भी यूज किया जाता है, कॉपर एक मेटल है। आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, इट मीन्स वो सारी चीजें जिनको हम किसी चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी चीज में बदल सकते हैं, वो सब क्या है? मटीरियल नाउन। दूसरी भाषा में कहें तो वो चीजें जिनको हम देख छू सकते हैं वो क्या है? मटीरियल नाउन। अब देख छू तो मैं आपको भी सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ, आप भी मुझे देख सकते हैं। इट डजंट मीन कि मैं मटीरियल नाउन हूँ, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है किसी में। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि मटीरियल नाउन वो है जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आ जाता है गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? एक मटीरियल नाउन है। सिल्वर क्या है? एक मटीरियल नाउन है। ओके, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो सबसे इजी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट मीन्स फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप में आ गया होगा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप एक बात समझिए सिर्फ कि आप अपने माइंड में कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन को रखिए। इन चारों को पढ़ने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप अलग हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन वो चीजें होती हैं जिनका पर्टिकुलर नेम होता है। राम, मोहन, श्याम, मोदी, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का भी एक पर्टिकुलर नाम है ना। ओके, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हम समझ सकते हैं जाति, किसी की जाति को हम कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम एक जाति है, मानव जाति है, कुत्ता जाति है। लेकिन जब भी हम किसी कुत्ते को अपने घर पर लाते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, शेरू, टॉमी, वो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। ऐसे ही कॉमन नाउन क्या है? एक जाति है। ऐसे ही अगर हम कलेक्टिव नाउन को समझें इजी तरीके से तो हम समझ सकते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक समूह होता है, किसी का झुंड होता है। ओके, मटीरियल नाउन वो सारी चीजें होती है जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी में बदल सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम फील कर सकते हैं। आई थिंक आपको नाउन समझ में आ गए होंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है प्रोनाउन, जो हमारी इंग्लिश की नॉलेज को, हमारी ग्रामर की नॉलेज को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। ऐसे ही इजी सिंपल ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए वी लर्न इंग्लिश इजीली के साथ। धन्यवाद।